guys, good morning everyone. Welcome to the second chapter of Geography, Maharashtra State Board. Second chapter is Endogenetic Movement. Guys, last three parts we have seen. We also have seen the meaning of earthquake, even types of disasters we have seen. Now a few parts is remaining is the Rift Valley and all. So we are going to learn now this one. But before starting this, you will see the chart. This one we have seen in the last video. ये हमने देखा था. See this one. The basic classifications we have seen in second video. Classification में we having a three basic classification. One is velocity, second is direction, and the third is landforms. So in it we have seen velocity. Velocity में we having the two types. We have seen one is slow movement and the next one is sudden movement. स्लो मूवमेंट एंड सडन मूवमेंट में हमने कुछ ट्राई करने वाले प्रोसेस भी किए. लाइक हमने कुछ बुक्स अरेंज किया था, ऊपर कुछ शार्पनेस एंड ऑल रखे थे. हमने स्लो मूवमेंट भी करके देखा एंड वी हैव सीन द सडन मूवमेंट के स्लो मूवमेंट से क्या इफेक्ट है एंड व्हाट वाज द इफेक्ट व्हाइल वी वर गेटिंग द सडन मूवमेंट. जब हमें सडन मूवमेंट पता चलता है तो हमें क्या इफेक्ट पता चलता है. राइट, डायरेक्शन में वी हैविंग द टू वेज, टू डायरेक्शंस. वन इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट. लैंडफॉर्म, कॉन्टिनेंट और लाइक लैंडफॉर्म में कौन से टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं. सो बिल्डिंग्स लाइक क्रिएटिंग कॉन्टिनेंट्स होता है, प्लेटूज बनते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि आइलैंड भी बन जाता है. सेकेंड में वी हैविंग लाइक माउंटेन बिल्डिंग लाइक क्रिएटिंग कैसे क्रिएट होता है, जो फॉल्डिंग एंड फॉल्डिंग से क्रिएट होता है. सो दिस पार्ट वी विल सी इन द लास्ट वीडियो. ये पार्ट हमने कब देखा था, लास्ट वीडियो में. ऑल्सो वी हैव सीन द इफेक्ट ऑफ दिस. हमने ये इफेक्ट ऑफ मूवमेंट भी देखा था कि ये मोमेंट इफेक्ट होने की वजह से भी ऐसे ऐसी चीज़ें बनते हैं. लाइक फोल्ड एंड फॉल्ट वाला माउंटेन हमने देखा था. वी हैव सीन द हिमालय माउंटेन हमने देखा था. राइट, बहुत सारे ऐसे टेंशन एंड कॉम्बिनेशन के इमेज भी वी हैव सीन. ऑल्सो वी हैव डन द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द स्ट्रिप. हमने स्ट्रिप से रिलेटेड भी कुछ किया. सो ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें होता है तो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ. राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. Now guys, see the explanation of the horizontal movement. हाँ, ये किस तरीके से होता है. So see here, when horizontal movements on the earth surface act in opposition direction. मतलब से फर्स्ट इफेक्ट में फर्स्ट व्हाट वी हैव सीन टुवर्ड्स ईच अदर. हाँ, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी लोग प्रेशराइज कर रहे हैं. सो इट मीन्स वहाँ का माउंटेन कैसा फॉर्म हो रहा था, तो इस लाइक दिस वे वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है. राइट, ऑल्सो वी हैव सीन लाइक इसको हम लोग कॉम्प्रेशन भी बोलते हैं. राइट, सॉरी पी है ये कॉम्प्रेशन. राइट, और ऑल्सो ये सॉफ्ट रॉक भी है, सॉफ्ट रॉक है ना. सो ये हमने देखा था. एंड ऑल्सो वी हैव सीन द सेकेंड टाइप्स ऑफ रॉक, दैट इज हार्ड रॉक. वो भी हमने देखा था. राइट, ओके. सो ये यहाँ पे कुछ ऐसे ही बता रहे हैं कि दिस ऑल्सो सी मूवमेंट्स ऑन द अर्थ क्रस्ट अर्थ सरफेस एक्ट इन अपोजिशन डायरेक्शन. दोनों क्या काम कर रही है, अपोजिशन डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो इट कॉजेज टेंशन. अब वो उधर की तरफ जा रहा है और सेकेंड वाला यहाँ की तरफ जा रहा है. सो जो सेंटर वाली चीजें होती है उनमें क्या क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है. सो इट कॉजेज टेंशन ऑन द रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट. और जब टेंशन होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो रॉक्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. राइट, सो व्हेन टेंशन इंक्रीजेस फ्रैक्चर्स डेवलप इन दी रॉक. अगर टेंशन होगा तो रॉक के बीच में क्या होगा, फ्रैक्चर्स. सो आई थिंक ये आपका क्लियर हुआ होगा. राइट, फोल्ड एंड फॉल्ड का तो पूरी तरीके से क्लियर होगा. ऑल्सो सॉफ्ट एंड हार्ड रॉक का भी क्लियर हुआ होगा. राइट, नाउ सी ये रिफ्ट वैली है. सो ये रिफ्ट वैली है. सो ये रिफ्ट वैली बना कैसे है. सो सी द लाइन हैविंग समटाइम्स टू फ्रैक्चर्स डेवलप. राइट, कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्चर्स जो है वो मूवमेंट की वजह से जो हमारा वेव्स होता है वो दूर जाने की वजह से समटाइम्स लाइक दो फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं. टू फ्रैक्चर्स डेवलप साइड बाय साइड इन द अर्थ क्रस्ट. सो अब उसमें क्या होगा, उसमें भी सेम ना, लाइक अभी वो फ्रैक्चर्स हो रहा है मतलब टेंशन की वजह से. सो द लाइन इन बिटवीन द टू फ्रैक्चर्स सबसाइड्स. सो उसमें क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से लैंड क्या हो जाएंगे, फ्रैक्चर्स हो जाएंगे. सो गाइस, रिफ्ट वैली का भी वी हैविंग द इमेज ऑफ रिफ्ट वैली. सी द इमेज गाइस रिफ्ट वैली का.
Now see guys, this one is the image of Rift Valley. ये किसका इमेज है? रिफ्ट वैली का. So we have seen the line में हमने क्या देखा था कि टू फ्रैक्चर्स डेवलप साइड बाय साइड ना. देख लो आप यहाँ पे फ्रैक्चर्स जो है वो डेवलप हो रहा है, राइट. अब इसमें सी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था? इफेक्ट ऑफ टेंशन की वजह से वी हैव सीन लाइक ब्लॉक माउंटेन जो है वो क्रिएट हुआ था. सो ब्लॉक माउंटेन दिस वन. सो दोनों में कंपेयर चेंजेस देखिए आप, सी द चेंजेस. दिस वन इज द ब्लॉक माउंटेन. ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये ब्लॉक माउंटेन है. और ये सारी चीज़ें जो है वो इसको हम लोग वी कैन से लाइक कि हाँ, ये जो लैंडफॉर्म होता है ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं. हिल टॉप है, ये टॉप की तरफ उठता है. ऑफ द ब्लॉक माउंटेन्स आर फ्लैट होता है. और भी बोल सकते हैं कि डू नॉट हैव द एनी पिक्स है, इसके अंदर कोई पिक नहीं होता है, राइट. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन. एंड ये वाला दिस वन इज नोन एज द रिफ्ट वैली. और ये कुछ इसी तरीके से वैली बना हुआ है. सी देखो आप, दोनों जो मूवमेंट है आपका, ये दोनों मूवमेंट क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शंस में मूव होते हैं, है ना. और अपोजिट डायरेक्शंस में मूव होने की वजह से यहाँ का जो लैंड होता है, जो रॉक्स होते हैं, सॉरी, वो रॉक्स क्या होता है? ब्रेक हो जाता है. और वी कैन से लाइक कि हाँ, फ्रैक्चर होता है, राइट, इंटरनल में. हाँ, अब ये जो फ्रैक्चर होने की वजह से यहाँ का जो ये जो रॉक है बीच का, वो क्या होता है? नीचे की तरफ मूव हो जाता है. हाँ, तो नीचे वन मोर इमेज वी हैविंग ऑफ द सेम. सी ये आपको दिया है रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा. ये वैली कहाँ का है? सो नर्मदा वैली है ये. सो ये कुछ इस तरीके से नर्मदा वैली बना हुआ है. देख लो ये बीच का, दिस वन इज रॉक. ये भी आपको रॉक दिख रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं, राइट. बीच में से देखो पानी की तरह जा रहा है. सो दिस वन इज द रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा. हाँ, ये किसका वैली है? नर्मदा का वैली है. और ये किसकी वजह से फॉर्म हुआ है? तो दिस ऑल्सो हैपन लाइक द फ्रैक्चर्स. ये फ्रैक्चर हुआ है अभी अर्थ क्रस्ट में, है ना, इसकी वजह से ये फॉर्म हुआ है. फाइन. सो नाउ हम लोग नेक्स्ट पार्ट सी द नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो नाउ वी हैविंग द कॉन्टिनेंट बिल्डिंग. नाउ इज कॉन्टिनेंट बिल्डिंग. सी ये मूवमेंट की वजह से भी कुछ चीज़ें हैं जो ऑकर होता है. So slow movement occur towards the center from the Earth's crust. Slow movement कहाँ से occur होता है? तो center से occur होता है, right? Slow movement. अच्छा, next after this one is the A1. This one is A1. B वाला part is sudden movement, guys. This one we have seen is slow movement है ना. So next one is sudden movement. सो सडन मूवमेंट हमें पता है गाइस कि जैसे स्लो मूवमेंट मतलब वो स्लो से मूव हो रहा है ना, बहुत स्लो से. सी ये आपका सरफेस है एंड यहाँ लाइक हम कैन टेक एग्जांपल रखा है, ये मार्कर है और ये मार्कर को स्लो से मूव किया. सो इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ इफेक्ट पता नहीं चला, बट सडनली किया लाइक सो मार्कर क्या हो गई? नीचे की तरफ फॉल हो गई या गिर गई है. सो सडन में कुछ ऐसे ही मूवमेंट होते हैं, राइट. सी सडन वाला भी हमने लास्ट पार्ट में देखा था. नाउ इज अर्थक्वेक. सी अर्थक्वेक. सो अर्थक्वेक का फर्स्ट पार्ट में आपसे लाइक कि हाउ द अर्थक्वेक्स विल अकर. हमने लास्ट पार्ट में देखा था अर्थक्वेक कैसे होता है. सो दिस ऑल दिस थिंग्स विल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सी हमने सारी चीज़ें देखा, ये सारी चीज़ें होता है तो कैसे होता है और किस तरीके से होता है. सो आई टोल्ड यू द लाइन लाइक दिस ऑल दिस थिंग्स विल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ द इंटीरियर्स. एम आई राइट? Now, see here, the line which is given here is because of the movements. See the line, guys. Because of the movements occurring in the interior of the earth. So I told you the line. All these things will happen because of the movements, right? So occurring in the interior of the earth, tremendous tensions is created in the earth's crust. See, ये line, ये word आपको repeat हुआ है, guys. लास्ट टू लास्ट वीडियो में टर्मेंडस बताया था, है ना. टर्मेंडस बेस बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है इसमें. ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होता है, राइट. ऑफ द अर्थ. नाउ वी आर हैविंग द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, गाइस. अभी हमारे पास कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक है. सो सी फ्यू पॉइंट्स वी हैविंग इन कॉजेज. कुछ पॉइंट हमारे पास कॉजेज में. सो पॉइंट नंबर 1, मूविंग ऑफ द प्लेट. जब अर्थक्वेक आता है तो उसका कॉजेज क्या है? सो जो प्लेट होते हैं वो प्लेट क्या होता है? सरफेस का मूव होता है. मूव होता है मतलब स्लोली मूव होता है. ऑल्सो कोलिडिंग ऑफ प्लेट्स, है ना. और सेकेंड क्या बता रहा है? कोलिडिंग ऑफ प्लेट्स. इट मीन्स
कॉलोनी ऑफ प्लेट्स, इट मीन्स इस वी कैन से लाइक क्लैश होना या टकराना, राइट? सो कॉलोनी ऑफ प्लेट्स. नाउ थर्ड वन, प्लेट्स स्लाइडिंग वन बिलो द अदर, एक दूसरे में मतलब एक प्लेट से तो दूसरा स्लाइडिंग वन अनदर, एक बिलो मतलब नीचे. सो एक लाइक जब मूव होता है सो एक कोई नीचे होता है तो कोई इसके ऊपर, सो कोई इसके ऊपर, ऐसा हो जाता है. नेक्स्ट वन, सेकंड लास्ट पॉइंट, फॉर्मिंग ऑफ फ्रैक्चर्स इन रॉक लेयर्स ड्यू टू टेंशन. फॉर्मिंग ऑफ फ्रैक्चर्स हमने लास्ट पार्ट देखा अभी जस्ट नाउ, जो आप सीनिए फ्रैक्चर्स होता है जिससे है. सो ये बिकॉज ऑफ द टेंशंस, दिस ऑल फ्रैक्चर्स विल हैपन ड्यू टू द टेंशंस. ये होता है तो किसकी वजह से होता है? टेंशन की वजह से होता है. यू नो व्हाई हमने लाइन देखा था, बिकॉज ऑफ द वेव्स बी मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर. मतलब जो वेव्स होता है वो दूर पॉइंट से दूर की तरफ फ्लो होता है. सो फॉर्मिंग ऑफ फ्रैक्चर्स इन रॉक लेयर्स ड्यू टू टेंशन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ये फ्रैक्चर होता है अगर रॉक में, तो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो इंटीरियर में होता है वो टेंशन की वजह से होता है, लाइक जो वेव्स होता है वो उसकी वजह से होता है. एंड द लास्ट वन इज occurring of volcanic eruptions. Occurring of volcanic, आप guys you know well that volcanic eruptions क्या है. So volcanic eruptions का सब टॉपिक we have seen in second part of the video. हमने volcanic eruption का जो है हमने सेकेंड पार्ट में वीडियो के देखा था कि वॉल्केनिक इरप्शन अगर होता है सो उसमें ज़्यादा कॉजेज जो पीपल में कौन सा कॉजेज जो पब्लिक को मिलता है, लाइक कि उनको क्या इफेक्ट होता है, कैसे प्रभाव पड़ते हैं. सो ये सारी चीज़ें विच आर द मटेरियल्स विच कमिंग आउट फ्रॉम द इरप्शन. जब इरप्ट होता है सो कौन सा मटेरियल है जो वो इनर से आउटर की तरफ लेकर आता है. सो ये चीज़ें हमने देखा है. सो दिस वन इज ऑल्सो द कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक. ये पॉइंट भी कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक का ही है, अकॉर्डिंग ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस. फाइन. सो ये हमने देख लिया यहाँ पे. नाउ गाइस स्टिल वी हैविंग अ फ्यू मोर पॉइंट. अभी भी हमारे पास कुछ पॉइंट अवेलेबल हैं. तो वो कुछ पॉइंट जो अवेलेबल है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में विल सी. इसमें ऑल टेक डाउन द होमवर्क गाइस, नोट डाउन द होमवर्क गाइस. Write the causes of an earthquake. Write the causes of an earthquakes. Fine. So ये क्वेश्चन है आपका. Please note down the question guys. Write the causes of an earthquake. Answer it is already given. हमने आंसर देखा है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया. Fine. So after completing your homework, send it in the group on Friday. Thank you so much guys.